श्री पिताजी के द्वारा आदेश प्राप्त हुआ कि श्री महामुनि का हरे महलों में हुआ। क्यों नहीं, आज हम दोनों भाइयों को एक संत के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। एक संत के दर्शन बिना हरि की कृपा के सुलभ नहीं। तभी तो बताया गया, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, पुण्य पुण्य बिनु मिले ही न संता। आज एक संत के दर्शन प्राप्त हुए। यदि ऐसा सुंदर समय हम दोनों भाइयों के हाथ से निकल जाएगा तो केवल पश्चाताप रह जाएगा मेरे लाल। तभी तो कहा गया, मन पछताई है अवसर बीते। जब अवसर बीत जाता है मन पश्चाताप करता रहता है। का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चुकी पुरी का पछताना। जब फसल सूख जाए अब फिर बारिश हो, उस बारिश का कोई लाभ नहीं। तो आओ प्रणाम करें और फिर से सुंदर सा आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर चरणों की रज, हे महामुनि, यदि हमने इन चरणों की रज अपने मस्तक पर न धारण की होती तो आज इस चेहरे पर इतनी प्रसन्नता न होती। अगर चरणों की रज लगाई न होती, मेरी जिंदगी मुस्कुराई न होती। अगर चरणों की रज लगाई न होती, मेरी जिंदगी मुस्कुराई न होती। अगर चरणों की रज लगाई न होती, मेरी जिंदगी मुस्कुराती न होती। अगर चोट की चलाई न होती, मेरी जिंदगी मुस्कुराई न होती। अगर चोट की चलाई न होती, माना कि मुनि को मनाना कठिन है। माना कि मुनि को मनाना कठिन है। कठिन से कठिन प्रण निभाना कठिन है। कठिन से कठिन प्रण निभाना कठिन है। अगर चोट दिए में चलाई न होती, मेरी जिंदगी मुस्कुराई न होती। अगर चोट दिए में चलाई न होती, मेरी जिंदगी मुस्कुराई न होती। अगर चरणों की रज लगाई न होती, मेरी जिंदगी मुस्कुराई न होती। माना कि मुनि को मनाना कठिन है। कठिन से कठिन प्रण निभाना कठिन है। अगर चोट चलाई न होती, मेरी जिंदगी मुस्कुराई न होती। अगर चोट चलाई न होती, मेरी
मैं विचार करने लगा, संत के दर्शन मिलना कोई आम बात नहीं, बड़े भाग्य से संत के दर्शन प्राप्त होते हैं। जैसा कि हमारे भैया ने बताया, पुण्य बिन मिले न सकता, बिनु हरि कृपा मिले न सकता। जब तक भगवान विष्णु की कृपा नहीं होगी तब तक हमें संत के दर्शन नहीं होंगे। जब तक हमारे जीवन में भगवान की कृपा नहीं होती तब तक हमें संत के दर्शन नहीं प्राप्त होते। कहा भी गया है, संत अध्यात्म के आकाश में इंसानियत का इंद्रधनुष। संत विकृत के बाजारों में संस्कृत का शंखनाद है। संत कभी शत्रुता के सूल नहीं चुभाते। संत कभी गले के कांटे नहीं उगाते। संत तो समाधि मरण का बीज देते हैं। संत जागरण का ताबीज देते हैं, जो कभी नष्ट करने से नष्ट ना हो, हर वो चीज देते हैं। गंगा सिर्फ पाप का, चंद्रमा सिर्फ पाप का, कल्प वृक्ष अभिशाप का नाश करता है। किंतु अगर ऐसे संत श्रोमणी के दर्शन हो जाए तो पाप, ताप और अभिशाप तीनों का नाश हो जाए। तो ऐसे संत श्रोमणी के चरणों में मंचा वाचक करुणा प्रणाम स्वीकार हो। हम दोनों भाइयों का प्रणाम स्वीकार हो। अहम त्वं वंदे मुनिवर, अहम त्वं वंदे मुनिवर, अहम। अयोध्या के राजकुमार रघुवंश में उत्पन्न बालक ये वशिष्ठ की पाठशाला के छात्र हैं। कितना सुंदर अभिवादन किया गया इनके द्वारा। जब इनके द्वारा इतना सुंदर अभिवादन किया गया और हरि का स्मरण करते हुए, तो हरि को तो कहा गया है हरि एक हरि, जो पापों का हरण करे, कष्टों का हरण करे, दुखों का हरण करे, दुष्टों का हरण करे, उसे ही हरि कहते हैं। तुम्हारे लिए शुभ आशीर्वाद है। राजपुत्रों चिरंजीव हो, जाओ जाओ।